दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी अमर प्रेम की प्रेम कहानी को, इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक अमर नाम के लड़के को देखते हैं जो कि अपने परिवार में 6 बहनों का इकलौता भाई होता है और इन 7 भाई बहनों की परवरिश इनके दादा दादी कर रहे होते हैं क्योंकि इनके माता पिता की किसी एक्सीडेंट में काफी पहले मौत हो गई थी। अब परिवार में इकलौता भाई होने की वजह से अमर की अधिकतर फरमाइशें पूरी कर दी जाती थी, लेकिन फरमाइश पूरी होने से पहले उसे दादाजी का गुस्सा देखना पड़ता था। हालांकि उसकी बहनें किसी न किसी तरह से दादाजी को मनाकर उसकी फरमाइशें पूरी करवाई देती थी। साथ ही अमर अपने गांव में रहने वाली सभी लड़कियों का क्रश भी होता है, लेकिन अमर को तो लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं है। एक रोज कबड्डी मैच के दौरान हमें उसका इंटरेस्ट लड़कों में देखने को मिलता है। उसी रात खाना खाते समय दादाजी अमर से कहते हैं कि तू शादी कब करेगा, तेरी उम्र में तो मेरे 4 बच्चे थे। अब अमर की दादी दादाजी को शांत करवा देती है और अमर सोच में पड़ जाता है कि वो अपनी सच्चाई दादाजी को कैसे बताए। फिर रात को सोते समय अमर अपने मामा के पास लंदन जाने का डिसाइड करता है, मगर जब ये बात दादाजी को पता लगती है तो वो उस पर काफी गुस्सा होने लगते हैं। यहाँ भी अमर की बहनें दादाजी को मना लेती हैं, जिसके बाद अमर को पूरा परिवार एयरपोर्ट तक छोड़ने जाता है। वहीं अमर के बड़े फूफा और छोटे फूफा के बीच लड़ाई होने लगती है क्योंकि उसके बड़े फूफा को एसी वाली कार में नहीं बैठाया गया था। फिर जब अमर की फ्लाइट का समय हो जाता है तो वो इन सबको टाटा करके एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है। अब अमर पहली बार किसी फ्लाइट में जाने वाला होता है तो उसे एयरपोर्ट पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर उसे प्रेम नाम का लड़का मिलता है जो कि अमर की काफी मदद करता है और प्रेम भी इंडिया से लंदन जा रहा होता है। अब दोनों की सीट भी कोइंसिडेंटली एक साथ ही होती है, जिसके बाद ये दोनों लंदन में उतरते हैं और लंदन में उतरते समय हम देख पाते हैं कि अमर प्रेम की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। तभी वहाँ उसके मामा उसे ले जाने आते हैं और अमर अपने मामा के साथ चला जाता है। वहीं प्रेम भी अपनी दोस्त के साथ चल देता है। फिर रात को अमर के मामा उसे एक बार में लेकर जाते हैं जहाँ अमर को अपने ही जैसे और भी लड़के दिखते हैं जिन्हें सिर्फ लड़कों में इंटरेस्ट था। इसके बाद अमर वॉशरूम जा रहा होता है जहाँ कुछ लड़के उससे जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी एकदम से वहाँ प्रेम आता है और वो उन लड़कों को धक्का देकर अमर को वहाँ से लेकर भाग जाता है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और अमर प्रेम को बताता है कि जल्दी उसकी शादी होने वाली है। यहाँ इन दोनों को बातें करते हुए देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि अमर अपने मामा के रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होता है। दरअसल लंदन में उसके मामा रेस्टोरेंट चलाया करते थे, लेकिन उनका रेस्टोरेंट ज्यादा अच्छा नहीं चलता था क्योंकि उनके आगे का जो रेस्टोरेंट बना था उसमें काफी सारी भीड़ जाती थी। तब अमर अपने मामा को कहता है कि मामा आप अपने रेस्टोरेंट में थोड़ा काम करवाइए, ये देखने में एक खंडर लगता है, जब तक मैं दूसरे वाले रेस्टोरेंट से खाना खा कर आता हूँ। अब वहाँ जाने पर उसे पता लगता है कि इस रेस्टोरेंट का मालिक कोई और नहीं बल्कि प्रेम ही है और उसके मामा और प्रेम की ज्यादा बनती भी नहीं है। जिसके बाद रात को अमर कुछ बॉक्सेस उठा रहा होता है, तब प्रेम उसकी मदद करने लगता है। इस पर अमर कहता है कि मुझे ये छोटी मोटी मदद नहीं चाहिए। तो प्रेम पूछता है कि मैं तुम्हारी और कौन सी मदद कर सकता हूँ, जिस पर अमर कहता है कि मुझे तुम लंदन घुमा दो। तब प्रेम अमर को कार में बैठाकर अपने घर लेकर जाता है जहाँ वो अमर को अपनी बहन से मिलवाता है। तब प्रेम की बहन कहती है कि मैं तो इसे कब से कह रही हूँ कि एक अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर ले, लेकिन ये मेरी सुनता ही नहीं है। ये सुनती अमर वहाँ से उठकर चल देता है और प्रेम अमर के पीछे जाकर उससे पूछता है कि क्या हुआ। अमर कहता है कि तू ऐसे ही किसी के सामने मुझे एक्सपोज नहीं कर सकता कि मुझे लड़के पसंद है। दरअसल अमर ये सोचकर परेशान हो रहा था कि प्रेम के घर वाले अब उसके बारे में क्या सोचेंगे। जिस पर प्रेम कहता है कि मैं तो तुझे यहाँ पर एज अ फ्रेंड लाया था क्योंकि तुझे इंडियन खाना खाना था, लेकिन तू तो दोस्ती के लायक भी नहीं है। अब यहाँ इन दोनों में थोड़ी सी अनबन हो जाती है और ये दोनों अपने अपने रास्ते चल देते हैं। जिसके बाद रात को सोते समय अमर अपनी दादी से बात कर रहा होता है और उसकी दादी उसे उसकी माँ के बारे में बताती है कि उसकी माँ कितने खुले विचारों की थी, वो दूसरों की परवाह किए बिना अपने दिल की सुनती थी। तब अमर अपनी दादी की बात सुनकर अपनी गलती रियलाइज करता है और अगले दिन प्रेम के पास जाकर उससे माफी मांगता है और प्रेम उसे माफ कर देता है। इसके बाद प्रेम अमर को पूरा लंदन घुमाने लगता है और इसी बीच ये दोनों काफी क्लोज भी आ जाते हैं। फिर अमर के इंडिया वापस जाने का समय आ जाता है, जहाँ जाने से पहले अमर प्रेम को बताता है कि ये कुछ दिन उसके लिए किसी सपने से कम नहीं थे। ये कहकर अमर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद प्रेम काफी सैड हो जाता है और अपनी दोस्त को कहकर क्लब में दारू पीने लगता है, जहाँ उसे रियलाइज होता है कि वो तो अमर को काफी ज्यादा पसंद करने लगा है और अब उसके बिना रह नहीं सकता। इसके बाद प्रेम सीधा अमर के पास जाता है और उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है, जिसे सुनकर अमर प्रेम को गले लगा लेता है और वहीं लंदन में रुकने का डिसाइड भी करता है। अब यहाँ इन दोनों को ऐसे गले लगता हुआ अमर का मामा देख लेता है और वो काफी गुस्सा भी हो जाता है। तब ये दोनों अपनी सच्चाई मामा को बताते हैं और मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मामा और प्रेम की ज्यादा नहीं बनती, इसलिए मामा सारी गलती प्रेम की निकालते हैं कि तूने मेरे भांजे को बिगाड़ दिया है। जिस पर अमर कहता है कि मामा जी उसमें प्रेम की कोई गलती
नहीं है। तब मामा कहता है कि बेटा तू इस बंगाली को नहीं जानता, ये बंगाली ने जरूर तेरे ऊपर कोई झाड़ फूक किया होगा, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। तब अमर कहता है कि आप ये सब छोड़िए और सॉल्यूशन बताइए कि मैं लंदन में क्या बहाना बनाकर रुक सकता हूँ। अब उस टाइम पर मामा कुछ भी नहीं बोलता। तब प्रेम मामा को एक अच्छी डील देता है कि वो प्रेम के रेस्टोरेंट के साथ मर्ज कर सकता है, जिससे उन दोनों के ही रेस्टोरेंट को लंदन में 5 स्टार रेस्टोरेंट में गिना जाएगा। और ये डील मामा को अच्छी लगती है। तब वो अमर के दादाजी से ये कह देते हैं कि अमर यहाँ पर कुकिंग कोर्स करना चाहता है। ये सुनते दादाजी तो भड़क जाते हैं, लेकिन अमर की दादी उन्हें शांत करवाकर उसे जो करना है वो करने के लिए कहती है। अब ये सुनते ही अमर और प्रेम काफी खुश हो जाते हैं, जिसके बाद ये काफी घूमना फिरना करते हैं। और एक दिन प्रेम अमर को प्रपोज करने वाला होता है कि तभी अमर के पास उसके घर से फोन आता है कि दादाजी को हार्ट अटैक आया है। ये सुनते ही अमर तो तुरंत इंडिया के लिए निकल जाता है। फिर इंडिया पहुंचते ही अमर देखता है कि उसका स्वागत बैंड बाजे के साथ किया जा रहा है, जिसे देखते ही अमर को थोड़ा बहुत शक होता है। फिर वो अपने दादाजी को देखता है तो वो एकदम ठीक होते हैं, यानी उसके दादाजी ने झूठ बोलकर उसे यहाँ बुलाया था और अब वो उसकी शादी करवाने जा रहे थे। दूसरी तरफ प्रेम अमर को बार बार कॉल कर रहा होता है, लेकिन अमर उसकी कोई कॉल का रिस्पॉन्स नहीं देता। तब प्रेम को काफी चिंता होने लगती है। इधर घर के अंदर जाने पर अमर अपनी पुरानी दोस्त मैंडी से मिलता है और उसका फोन लेकर प्रेम को कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेम का कॉल नहीं लग रहा था। तब अमर प्रेम की दोस्त अलीना को फोन करके कहता है कि मैं प्रेम से बाद में बात कर लूंगा। वहीं हम मैंडी को देखते हैं जो अभी भी अमर को पसंद करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। इसके बाद अमर रात को अपना बैग लेकर घर से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे रास्ते में मैंडी दिख जाती है, जो उसे कहते है कि जिसे तू सुबह फोन करने की कोशिश कर रहा था ना, वो प्रेम, उसका बार बार कॉल आ रहा था और वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, तो मैंने उसे बता दिया कि तुम्हारी शादी होने वाली है। ये सुनते ही अमर परेशान हो जाता है और प्रेम को बार बार कॉल करने लगता है, लेकिन प्रेम तो उसकी कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तभी मैंडी के घर वाले अमर और मैंडी को साथ में देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि मैंडी और अमर के बीच कुछ तो चल रहा है। फिर ये बात सीधा दादाजी के पास पहुंचती है, जहां दादाजी इन दोनों की शादी तय कर देते हैं। अब अगले दिन मैंडी और अमर की सगाई हो रही होती है, जहां अमर काफी ज्यादा दुखी था। तभी वहां पर कार से एंट्री होती है प्रेम की। प्रेम को देखते ही अमर उसके पास जाकर उसे गले लगा लेता है और आज दोनों एक दूसरे को सबके सामने किस कर लेते हैं। ये देखते ही दादाजी का तो पारा हाई हो जाता है और वो गन उठाकर मामा के पीछे पड़ जाते हैं कि लंदन में तूने मेरे पोते को बिगाड़ दिया। अब वो मामा को शूट करने ही वाले होते हैं कि उनके सामने अमर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि इसमें मामा की कोई गलती नहीं है, मैं यहाँ पर इतने सालों से घुट घुट कर जी रहा था और मुझे पता था जिस दिन मैं आपको सच्चाई बताऊंगा तो आप ऐसे ही रिएक्ट करोगे। तब दादाजी कहते हैं कि आज से तू मेरे लिए मर चुका है और तू इस घर से निकल जा। ये बोलते ही दादाजी को हार्ट अटैक आ जाता है और वो कोमा में चले जाते हैं। अब दादाजी के कोमा में जाने पर सब लोग दुखी थे और अमर इस चीज का गुनहगार अपने आप को मान रहा था। तब अमर की दादी उसे कहती है कि बेटा इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो इनकी छोटी सोच की है। तुम दोनों की शादी अब मैं करवाऊंगी, वो भी इस बूढ़े के जागने से पहले। ये सुनते ही अमर और प्रेम तो काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन घर के कुछ सदस्य अभी भी इस बात को लेकर नाराज थे। वहीं दूसरी तरफ मैंडी भी काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं इन दोनों की शादी किसी भी हाल में होने नहीं दूंगी। अब अगले दिन दादी प्रेम से उसके घर और जात वगैरह का पूछ रही होती है। तब प्रेम बताता है कि वो कोलकाता से है, जिस पर उसकी दादी को लगता है कि वो कोलकाता पंजाबी होगा, लेकिन तभी मैंडी वहाँ आकर सबको बता देती है कि प्रेम तो एक बंगाली है। अब ये सुनते ही दादी काफी गुस्से में आ जाती है और अमर से कहती है कि इससे अच्छा तो तू कुंवारा ही मर जाता, तूने एक बंगाली लड़के को पसंद किया है। खैर तब प्रेम दादी को काफी प्यार से समझाता है कि मैं अमर से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ और उसकी ये बात दादी समझ जाती है। जिसके बाद दादी कहती है कि ये सब छोड़ो, अब मुझे अपने घर वालों का नंबर दो, मैं उन्हें शादी में इनवाइट करूंगी। ये सुनकर प्रेम कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अमर बोल पड़ता है कि अब दादी बुला रही हैं तो इसमें दिक्कत ही क्या है। दरअसल प्रेम अपने घर वालों को इसलिए बुलाना नहीं चाह रहा था क्योंकि बंगाली और पंजाबी का ज्यादा अच्छे से मेल नहीं बैठता है। अगर प्रेम की फैमिली यहाँ आ जाती है तो इन दोनों की बात बिगड़ सकती है। बड़ी मुश्किल से तो इन्होंने अमर की फैमिली को मनाया है। फिर दादी के ज्यादा कहने पर प्रेम अपनी मम्मी का फोन लगाकर दादी को दे देता है, जहाँ दोनों ही एक दूसरे की बातें समझ नहीं पा रही थी। तब दादी प्रेम की मम्मी को पंजाब आने के लिए इनवाइट करती हैं, जहाँ पहले तो प्रेम की मम्मी पंजाब आने से मना कर देती हैं और दादी को कहते कि आप कोलकाता आ जाइए, यही शादी करवा देंगे। लेकिन तभी दादी के हाथ से अमर का मामा फोन ले लेता है और प्रेम की मम्मी को बड़े प्यार से समझाता है, जिसके बाद प्रेम की मम्मी पंजाब आने के लिए मान जाती है। अब ये सब देखते हुए अमर प्रेम को सॉरी बोलता है क्योंकि प्रेम ने तो पहले ही कहा था कि मेरे घर वालों को मत बुलाइए, यहाँ रायता फैल जाएगा। खैर फिर अगले दिन प्रेम की फैमिली पंजाब आ जाती है, जहाँ दोनों की फैमिली एक दूसरे से मिलती है और दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने में लग जाते हैं। कभी कोई खाने में नुस्ख निकालता है तो कभी कोई किसी के पहनावे में। ऐसे करते करते रात भी हो जाती है और अगली रात को जब सब लोग पार्टी करते हैं तब प्रेम और अमर कुछ साथियों के साथ दारू पी रहे होते हैं। तभी उन्हें नीचे से आवाज आने लगती
लगती है और वो नीचे जाकर देखते हैं तो प्रेम और अमर की फैमिली एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रही होती है। तब ये दोनों एक दूसरे की फैमिली को शांत करवाते हैं। साथ ही ये सब देखकर दोनों काफी परेशान भी हो जाते हैं। फिर अगले दिन मैंडी अमर और प्रेम की फैमिली के बीच एक कंपटीशन करवाती है। तब उस चीज को देखकर प्रेम अमर से कहता है कि ये लड़की बहुत ही तेज है, ये हमारी शादी रुकवाना चाहती है। जिस पर अमर कहता है कि नहीं यार, ये लड़की तो बहुत ही भोली भाली है। हालांकि मैंडी तो सच में दोनों परिवार के बीच लड़ाई करवाकर शादी रुकवाना चाहती थी और वो अपने प्लान में कामयाब भी हो जाती है। फिर एक बार फिर से दोनों परिवारों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ भी अमर प्रेम किसी तरह से उस झगड़े को रुकवाकर माहौल ठंडा करवा देते हैं। अब अगले दिन हम प्रेम और अमर को एक दूसरे से बातें करता हुआ देखते हैं, जहाँ प्रेम अमर को कहता है कि मैंडी हमारी शादी पक्का रुकवा कर रहेगी, ये नहीं चाहते कि हम दोनों की शादी हो। लेकिन अमर उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी प्रेम के चाचा जी उसे बुला लेते हैं और प्रेम वहाँ से चला जाता है, जिसके जाते ही मैंडी अमर के पास आकर उसके सामने काफी अच्छे बनने का ढोंग करती है। अब अगले दिन प्रेम और अमर की एंगेजमेंट होती है और आज भी दोनों परिवार एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे। तब अमर गुस्से में सबको सुनाकर वहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद प्रेम भी पूरे परिवार को सुनाने लगता है। तब दोनों परिवार को समझ आता है कि वो कितना गलत कर रहे थे। आज तो उनके बच्चों का काफी इम्पोर्टेंट दिन है, जिसे वो बर्बाद करने में लगे थे। इसके बाद सभी लोग काफी अच्छे से बातचीत करने लग जाते हैं। इधर सुबह से शाम हो जाती है और अमर का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। फिर हम रात को अमर को देखते हैं, जो कि मैंडी के साथ होता है और मैंडी ने उसे काफी ज्यादा शराब पिला दी होती है। इस वजह से अमर मैंडी को ही प्रेम समझ बैठता है। दूसरी तरफ प्रेम अमर को आता हुआ देखकर प्रपोज करने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही लाइट जलती है तो प्रेम देखता है कि अमर मैंडी एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। ये देखते ही प्रेम का दिल टूट जाता है और अमर उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेम किसी की भी नहीं सुनता और यहाँ से जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगता है। फिर सुबह होते ही वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ से निकल जाता है और उसके जाते ही अमर काफी रोने लगता है, जिसे देखकर मैंडी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो स्कूटी से प्रेम को रोकने के लिए चल देती है। फिर रास्ते में मैंडी प्रेम की गाड़ी के आगे आकर प्रेम को सारी बात बताती है कि कल रात मैंने अमर को जानबूझकर ज्यादा शराब पिला दी थी और वो मुझे प्रेम समझने लगा था। कल रात को उसने किस भी मुझे प्रेम समझकर ही की थी, इसमें अमर की कोई गलती नहीं है, तुम उसे छोड़कर मत जाओ। तभी पीछे से अमर आकर प्रेम को प्रपोज कर देता है और दोनों गले मिलते हैं। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की वेब सीरीज देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।